नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं आपके साथ सिमरन पटेल। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2000 की नोटबंदी पर मचे सियासी संग्राम के बारे में। आरबीआई की ओर से 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान करने के बाद अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। बीजेपी जहां इस फैसले को काला धन और आतंकवाद पर चोट बता रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर यह फैसला क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे रहस्य क्या है। केंद्र सरकार को जनता को बताना चाहिए, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा है। सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को बताना चाहिए कि 2000 रुपए का नोट क्यों बंद किया गया। क्या फिर से ब्लैक मनी आ गई है या फेक करेंसी आ गई है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी नोटबंदी को गलत बताया है। उनका कहना है कि 2000 का नोट बंद करना जनता के साथ धोखा करना है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस फैसले से सबसे अधिक प्रभावित आम लोग हो रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री भरत सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी एक लेटर लिखकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की सलाह दे चुके हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि नोटबंदी से कांग्रेस इसीलिए घबरा गई है कहीं काला धन बाहर ना आ जाए। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि 2000 की नोटबंदी पर सियासी संग्राम क्यों मचा हुआ है। नोटबंदी से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। क्या इस फैसले से कालाबाजारी रुकेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले पर जनता किसके साथ है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नोटबंदी के फैसले का चुनावी कनेक्शन है। हमारी आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा भी देखिए हम करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुटेंगे, लेकिन आपको बता दें, मेहमान जुड़ने से पहले आपको जानकारी दे दें कि आरबीआई की तरफ से ये जो फैसला है ये सुनाया जा चुका है कि अब जो 2000 के नोट है उसके सर्कुलेशन को बंद किया गया है और इसके लिए एक देखिए तारीख भी दी गई है। 30 सितंबर तक की तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। उस दौरान आपके पास अगर 2000 के नोट है तो आप बैंकों में जाकर उसे बदल सकते हैं। तो बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। तो नोटबंदी करी थी तो गए आप वहां पे अंदर बड़ी रकम लेके गए, उनके लिए आगे की जगह नहीं दिख रहा उन्हें, उनके लिए पीछे की जगह खुला था। जाओ, उदाहरण के रूप में आप 1 करोड़ रुपये दो, नोट दो 5,000 के, 2000 के नोट आप नया आके रखे। 70% की घटी अलग को नहीं, उसको धक्का दिया जाएगा, ले जाएगा इसको 32 धंधे चले पूरे देश के बैंकों में, नहीं भूलना चाहिए। अब ऐसे ही इस खेल के अंदर पता नहीं है लोग कहाँ खर्च करेंगे, लोग कितना इकट्ठा ये कर पाएंगे पता ही नहीं लोगों को। इतने खतरनाक लोग हैं, कितना पैसा इकट्ठा करेंगे 2000 के गेम के अंदर, उसका हिसाब आपने दिया नहीं। ना ब्लैक ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना फेक मनी खत्म हुई। पूरा पैसा मार्केट में, पूरा पैसा जमा हो गया आरबीआई के अंदर। ये लोकसभा के आंकड़े हैं। अब इस नए खेल के अंदर हमारे ऊपर तो बंदिश कर रखी है, चंदा को दे नहीं सकता पार्टी, बराबर का फील्ड है नहीं लड़ने का। तभी जनता का साथ हमारे साथ में है। यहाँ तो लाखों करोड़ रुपए के 2000 के नोट बंद कर दिए। महाराज मारोगे क्या। गरीब आदमी के घर पे किसी के 50,000 किसी के लाख रुपए पड़े हैं, उनको कह रहे हैं लाइन में आ जाओ, बदल तो लेंगे, लेकिन फालतू ही लाइन में खड़ा कर दिया। चलने दो ना मार्केट में। रहे थे कि 2000 के नोट का चलन बंद करने के बाद क्या कुछ कहना है। वही देखिए, आपको अभी सुना रहे थे सीएम अशोक गहलोत भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार क्यों फैसला लिया गया ऐसा। और देखिए, 2000 के नोट जो है अब मार्केट में बंद किए जा रहे हैं। इससे लोगों की भी जो कहना है, लोग भी काफी देखिए इससे परेशान हो रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको जानकारी दे दे, पहले जब नोटबंदी की गई थी 2016 में नोटबंदी की गई थी, तकरीबन 6.5 साल बाद अब ये देखिए फिर से आरबीआई की तरफ से
ये फरमान सुना दिया गया कि अब जब 2000 की जो नोट मार्केट में चल रही हैं, अब इसका सर्कुलेशन भी बंद किया जाएगा, यानी अब ये मार्केट में नोट नहीं चलेंगे। हालांकि 4 महीने का समय जो है वो जरूर दिया गया है जनता के सहूलियत के लिए। 4 महीने का समय दिया गया है कि जनता जो है अपने नोटों को बदलवा सके, वो बैंक में जा सके। लेकिन ऐसे में तमाम जो सवाल है देखिए अपने आप में ही उठ रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अटल खंडेलवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अटल जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज राजस्थान पर। अटल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, एक बार अनम्यूट करिए। नमस्कार जी नमस्कार। जी, आपकी आवाज आ रही है। अटल जी, आप सुन रहे होंगे जो हम सुना रहे थे कि सीएम अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, 2000 के नोट को जो बंद किया जा रहा है। फिलहाल आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको सर्कुलेशन जो आरबीआई द्वारा आया है मार्केट के अंदर, जो आरबीआई ने कहा है, एक बार उसको गौर से पढ़िएगा। जितने भी न्यूज चैनल है, मैं उनसे चाहूंगा कि उसको बहुत क्लियरली आप पढ़ें। उसमें साफ लिखा है कि सर्कुलेशन का विड्रॉवल हुआ है, विड्रॉवल फ्रॉम सर्कुलेशन। 2000 का नोट है वो, है ना, ये है, ये बंद नहीं किया गया है, अभी भी लीगल टेंडर है। नोट जो 2000 रुपए तो बनी रहेगी, उसको केवल सर्कुलेशन से हटाया गया। इसको गलत तरीके से कांग्रेस सरकार प्रचारित कर रही है। आप बताइए कहां लिखा है कि 2000 का नोट बंद हो गया? आप इसको बता दीजिए कि 2000 का नोट कहां पर बंद हो गया। लेकिन अटल जी, लेकिन 30 सितंबर तक का, देखिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। जी जी, आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रही हूं। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, जब जो ये गुलाबी नोट है जिनके पास है वो बदल सकते हैं। उसके बाद इस नोट का कोई भी यूज नहीं होगा। उसके लिए देखिए, पहले भी मैंने बताया, अभी जब मैं अपने इस जी मैं ये आप कहिए सिमरन जी, मैं बहुत स्पष्ट चाहूंगा कि आरबीआई की गाइडलाइन इस तरह की आई है कि नोट 30 सितंबर के बाद बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं आई है ये स्पष्ट गाइडलाइन है कि इसको सर्कुलेशन से हटाया गया है। और सेकंड लाइन में उसको और क्लियर किया है, क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत है। 2017-18 से ही नोट छापे जा रहे थे और इसके पीछे जाना पड़ेगा। आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है अटल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए, आ रही है अब आपकी आवाज। बेसिकली आप उसको, है ना, मतलब जो भी सर्कुलर आया आरबीआई का, उसको कोई नहीं पढ़ रहा है। कांग्रेस और दूसरे दल केवल और केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। न्यूज चैनल में भी बार बार नोटबंदी की बात की जा रही है, जबकि नोटबंदी है ही नहीं। तो सर्कुलेशन से हटाए गए। 13-14 में भाजपा की सरकार नहीं थी ना केंद्र में, तब भी बहुत सारे नोटों को वापस लिया गया था। आप पढ़ते प्रचार ना करना चाहे, ये नोटबंदी नहीं है, ये केवल सर्कुलेशन से, क्लीन नोट पॉलिसी की तहत सर्कुलेशन से वो नोट को वापस किया जा रहा है। पहले आपको याद हो, जब हम छोटे थे, नोट से बहुत कुछ लिखा जाता था। आज जाता है 2017-18 दावा पता ही नहीं है। ये केवल 2000 का नोट वापस किया जा रहा है। इस बात को आप समझिए। मैं इन लोगों को आपके माध्यम से बात
आप अटल जी, आप जो कह रहे हैं ना कि इस नोट को देखिए वापस किया जा रहा है ना, वापस किया जा रहा है, यानी 30 सितंबर के बाद ये जो नोट है वो मार्केट में नहीं चलेगी, उसी को लेकर देखिए हम बात कर रहे हैं, और यही लेकर जो विपक्ष है वो भी सवाल कर रहा है। आप जी जी आरबीआई के गवर्नर ने बहुत स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर के बाद भी इसका वो किस तरीके से रहेगा और क्या करेंगे बताएंगे तो आप बाद में भी और नॉट अभी नहीं है, और है तो आप दिखा दीजिए, या अपने कांग्रेस वालों से गहलोत साहब बोल रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरिया बोल रहे, बोल के दिखाओ तो सही, वो बिना पढ़े लिखे बात मत करो। ठीक है, तो जो सीएम कह रहे हैं उसे आप किस तरह देखते हैं? वो कह रहे हैं कि पहले तो 2016 में नोटबंदी की गई, वो कह रहे हैं एक बार फिर से कहा जा रहा है कि अब 2000 के नोट के जो सर्कुलेशन है उसे बंद किया जाएगा। फिलहाल अब वो कह रहे हैं क्या आप 2000 की नोट बंद करने से काला धन वापस आ जाएगा? इसे किस तरह देखते हैं आप सीएम के बयान को? ये देखिए, राजस्थान में चुनाव है ना, वो सब कुछ जो गहलोत साहब जो कर सकते हैं वो केवल चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं। इन कांग्रेसियों की जो अभी नीति है राजस्थान में, वो केवल चुनाव को देख करके जनता को भ्रमित करना, उनको ललचाना और लालच देना, यही सब इनका काम रह गया है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही है ना कि बीजेपी, कांग्रेस का ये भी कहना है कि बीजेपी जो है चुनाव नजदीक है, इस वजह से देखते हुए ये जो 2000 के नोट है अब इसको बंद किया जा रहा है। कांग्रेस इस तरह कह रही है सर। बीजेपी करती है क्या नोट? अगर सर्कुलेशन नोट का वापस लेना है तो आरबीआई करती है। नहीं, आरबीआई तो करती है। 2016 में भी जब नोट बंद हुए थे, सुनिए, नोट जब बंद हुए थे 2016 में भी, तो पीएम ने कहा था कि अब काला धन जो है वो लाएंगे, तो उसी को देखते हुए एक बार कांग्रेस जो है वो फिर कह रही है। ना सिर्फ कांग्रेस, देखिए आप तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं, अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जो है वो पढ़े लिखे होने चाहिए। 2016 में कहते हैं कि नोटबंदी करेंगे, काला धन आएगा, 500 और 1000 के नोट बंद करें, अब 2000 नोट लाए मार्केट में, अब 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे काला धन आएगा। वो तो ये कह रहे हैं कि यहां तक समझ में नहीं आ रहा कि काला धन कब आएगा। तो तमाम विपक्ष पार्टियां सर ये कह रही हैं। देखिए अरविंद, बिल्कुल देखिए, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं जी। मुझे तो ये पढ़े लिखे होते हैं, अगर वो सर्कुलेशन ये वाला सर्कुलर पढ़ते थे आज का तो उन्हें समझ में आ जाता कि ये 2000 का नोट बंद नहीं किया गया है, 2000 का आज भी मार्केट में चल रहा है, आगे भी अभी तक कोई आरबीआई 2000 के बंद करने जा रही है। ये बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कह रहा हूं, केवल नोट को वापस किया जा रहा है, वो क्लीन नोट पॉलिसी जो आरबीआई ने अपना रखी है। अभी देखिए आप दूसरी बात ये बार बार कह रहे हैं कि ब्लैक और ये सब, मैं 2000 का आपने कब खर्च किया था? इनसे आप जी 1.5 लाख रुपए कैपिटल इनकम है एक भारतीय, वो करता ही नहीं पिछले 1-2 साल 2000 का नोट सामान्य आदमी ने देखा ही नहीं, तो इसको ये है भी 10.68% है। अब 3.6 लाख करोड़ रुपए की 2000 इसलिए देखा ही नहीं। और इस तरह की बात बहुत छोटी सी घटना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नोट सर्कुलेशन से वापस ला रहे हैं, नए नोट बन नहीं रहे, उसकी जगह छोटे नोट है वो चलाए जा रहे हैं। और क्या है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप जाओ 2000 का कितना आसान सा तरीका है, आप जाओ बैंक के अंदर 10 नोट चेंज करा लो, आपके पास जितना पैसा है उतना 2000 के नोट बैंक को दो और बदलवा लो। मार्केट में भी केवल इन लोगों ने प्रचारित किया और कंफ्यूज कर दिया मतलब दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को, वरना 2000 का नोट के चलन या उसका एक सिंपल नोट को जो शक्तियां दी गई है आरबीआई द्वारा 2000 रुपए की, वो अभी बंद नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अटल जी बने रहिएगा। कांग्रेस के नेता अनूप ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपके तमाम इन सवालों का जवाब ले लेंगे। अनूप ठाकुर, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज राजस्थान पर।
तो चलिए, अनूप जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अटल जी, आपका ही रुख फिर से करती हूँ, आप अपनी बात पूरी करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अब आपको आवाज आ रही है अनूप जी? नहीं, मेरे लैपटॉप पे आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, लैपटॉप से कनेक्ट कोशिश करा करती हूँ दीजिए। अनूप जी आपसे जुड़ने के लिए। जी जी, लैपटॉप से कनेक्ट करा दीजिए। ठीक है, कोशिश करती हूँ आपसे जुड़ने के लिए। अब आपको आवाज आ रही है क्या अनूप जी? अनूप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आप मुझे जी? सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मोबाइल पे तो सुन पा रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनूप जी, आपका स्वागत है सर। अगर इसमें आवाज आ जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। कोशिश करते हैं अनूप जी आपसे जुड़ने के लिए। अभी आप मोबाइल से ही आप काम चलाइए। आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो आप एक बार रिप्लाई जरूर करें। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अनूप जी? हाँ, ये तो आवाज आ रही है। ठीक है अनूप जी, 2000 के जो नोट हैं, अब आरबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि इसे सर्कुलेशन में बंद करा जा रहा है। इसके लिए तारीख भी एक दे दी गई है। फिलहाल आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ 2016 8 नवंबर की काली रात को देश की जनता अभी पूरी तरह से भूली भी नहीं थी, और ये फिर एक नया तुगलकी फरमान देश की जनता के लिए जारी कर दिया गया। इतना आसान नहीं है जिस तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से जनता को जो तकलीफ उस समय हुई थी, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि 2000 का जो नोट है ये जारी क्यों किया गया और इसको अचानक से बंद क्यों किया गया। ये कौन सा ऐसा रहस्य है, इसको कौन समझाएगा, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। देश की जनता ने पहले भी सफर किया, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के जो पूरे बैंक हैं। बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा ना। वैसे उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें बोलने दीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। जी अनूप जी, बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहा 2016 8 नवंबर की काली रात अभी देश की जनता भूली नहीं थी। फिर ये हिटलर शाही तुगलकी नया फरमान देश की जनता के सामने आ गया है। देश की जो मूल मुद्दे, मूल समस्याएं, उनसे पूरा भ्रमित कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा ऐसा रहस्य है जिसको जनता को अवगत नहीं कराया जा रहा है। नोटबंदी की गई थी, हमने खबर सुनी थी कि देश का काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में जमा हो जाएंगे। न देश का काला धन आया, न देश की जनता को राहत मिली, न नोटबंदी से पहले कोई लाभ हुआ, बल्कि देश की जनता को कतार में लगना पड़ा। पूरे देश की जनता ने जो सफर किया वो अकल्पनीय है। लोगों को ये माने कि लोगों की हत्याएं हुई है, उस मृत्यु का जिम्मेदार, जो लोग मरे उनका जिम्मेदार कौन? गरीब लोग रोटी से मोहताज हो गए। 8,000 करोड़ रुपया नए नोटों की छपाई में खर्च हुआ। एक 2,000 रुपए का नोट छापने में 3 रुपए 54 पैसे से 3 रुपए 77 पैसे खर्च होते हैं। जी 18 दिसंबर 2018 में पार्लियामेंट में इन्हीं लोगों ने बताया कि 8,000 करोड़ रुपया नए नोटों की छपाई में खर्च हुआ। क्या इनकी जेब का था? इस भारत देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था। तो मैं समझता हूं कि ऐसे निर्णय, जिन निर्णयों का कोई लाभ नहीं हो, कोई दूरदृष्टि नहीं हो, ऐसे निर्णय नहीं होने चाहिए। और देश की विकास दर मैं समझता हूं वो सबसे महत्वपूर्ण थी। पार्लियामेंट में जब इस पे बात हुई, हमारे नेताओं ने कहा कि देश की विकास दर गिर सकती है, नोटबंदी के परिणाम ये होंगे कि देश की जीडीपी गिरेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अस्वीकार किया, लेकिन बाद में समझ में आया कि देश की जीडीपी 8.41 से 4.11 रह गई। देश की विकास दर जहां हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वहां हम वापस रिवर्स गियर में जा रहे हैं। तो ऐसे फैसले क्यों और किस लिए किए जा रहे हैं, ये समझ नहीं आता। ठीक है अटल जी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों को सुन के, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। बताइए अटल जी, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है सर, एक बार अनम्यूट करिए आप। अटल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप आ रही है? जी जी बोलिए। तो ये पता होना चाहिए कि 2000 के नोट इन्होंने पूछा कि क्यों छापे गए थे। आपको ध्यान है कि
उस वक्त नोटबंदी के टाइम में ये बकायदा लीगल टेंडर से हटा लिए गए थे रात को, है ना। नवंबर के 2016 में इसकी वैल्यू बाजार के अंदर अगले दिन से ही चलना बंद हो गई थी। तो क्योंकि बाजार को बंद हो गया था तो तुरंत से 2000 की नोट छापनी पड़ी। बड़ी मुद्रा बड़ी आसानी से छप करके और सर्कुलेट हो जाती है, जिससे किसी को भी कोई भी तरीके से दे बनी रहे कि लोगों को बहुत ज्यादा दिखते नहीं है। इस कारण से 2000 का नोट छापा। हाँ, 500 और 1000 के। अरे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, अभी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ पाए हैं कि इन्होंने नोटबंदी क्यों की थी, उसकी इनको सफलता क्या मिली, इन्होंने क्या पाया नोटबंदी से। इन बातों का जवाब देश की जनता चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री। अनूप जी बोलने दीजिए, अनूप जी बोलने दीजिए, क्योंकि आप लोग साथ में बोलेंगे तो आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है सर। एक एक करके बोलिए। एक अनूप जी बोलने दीजिए, अटल जी को फिर आऊंगे आपके पास। हुआ या नहीं हुआ 2000 का नोट बंद हुआ क्या, केवल आप इनसे ये पूछ लीजिए, इनकी नॉलेज यही टेस्ट हो जाएगी, है ना। ये केवल नीचे से प्रचार इसी तरीके से होता है। गहलोत साहब एक बात बोलेंगे, दूसरा एक बात, एक जैसी बातें बोलेंगे नीचे तक। नोट बंद हो गया, आप वो सर्कुलर दिखाए तो सही कि कौन सी जगह लिखा हुआ है कि वो उसकी वैल्यू खत्म हो गई और मार्केट में वो नहीं चलेगा। 30 सितंबर बाद चलाएंगे क्या भैया? ये कोई भी नहीं, के जो गवर्नर बिल्कुल 30 सितंबर के बाद भी ये आरबीआई का, अब देखिए अब ये खुद बोल रहे हैं कि आरबीआई के गवर्नर का ये निर्णय होगा कि कितने नोट वापस आते हैं और क्या आगे होगा। इसके लिए आप अभी कैसे जज कर सकते हैं? शिवकांत दास जी ने आप कैसे बात लेकिन कर सकते अटल जी हैं अभी कि इस बात को लेकर आरबीआई की जाएगा? तरफ से कुछ नहीं कहा गया है कि 30 सितंबर के बाद ये गुलाबी नोट जो 2000 के नोट है ये फिर से मार्केट में चलेंगे। तो फिर जब आप खुद ही कह रहे हैं तो ये जबरदस्ती इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात को कह रही, अभी आप कह रहे थे ना सर कि 30 सितंबर के बाद ये नोट वापस आएंगे। अभी अनूप जी आपसे सवाल पूछ रहे थे तो आप ही जवाब दे रहे थे ना। हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि 30 सितंबर बाद भी ये नोट को आरबीआई बैंक के अंदर जाकर के बदला जा सकता है। अभी तक का यही नोटिफिकेशन है आरबीआई का। अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अरे अटल जी ये चीज तो मैंने पहले ही बता दिया ना कि आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि 30 सितंबर तक आप जाकर अपने नोटों को बदले। इस दौरान जनता को भी परेशानी हो रही, इस बात से तो आप मानते हैं ना। ये नोट बदलेंगे, इसकी घोषणा कर रहे हैं क्या अटल जी? क्या परेशानी आप बताइए। मैं अनूप जी से पूछूंगा। अनूप जी बोलने दीजिए। अनूप जी एक एक करके बोलिए। 2000 के, हाँ मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 2000 के नोट कितने खर्च करते हैं महीने में? हाँ बोलिए अटल जी। पिछले जब 17-18 बहुत कम लोग हैं जो 2000 के नोट खर्च कर रहे हैं। 2000 के नोट पड़े हुए हैं अंदर अलमारियों में, वो निकलेंगे उसपे, और 10 पॉइंट इतनी बड़ी इकोनॉमी में 3,62,000 करोड़ निकल जाए वापस से आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई घटना ही नहीं है ये, मैं इसको कोई घटना नहीं मान रहा। इन विपक्षी लोगों ने इसको बहुत बड़ा बवंडर मचा रखा है, इनको कुछ पढ़ते हैं नहीं और ले आए। अटल जी पढ़ाई पे मत जाइए, किसी का पर्सनल कमेंट मत करिए। अटल जी आप बार बार पढ़ाई का ही जिक्र कर रहे हैं, पढ़ाई का जिक्र बार बार मत करिए। आप दोनों ही काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप लोग डिबेट में हैं। अटल जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ठीक है आप नहीं मानते। अनूप जी आऊंगी आपके पास, आप नहीं मानते, लेकिन क्या अटल जी वो तस्वीर आप देख रहे हैं जो 2016 की तरह
23 में भी जनता लाइन में लगी है, उनकी तकलीफ देख पा रहे कि नहीं? छोड़ दीजिए, आप विपक्षी को छोड़ दीजिए, उन लाइनों का दर्द देख पा रहे हैं ना, जिनको अभी समय दिया गया है, कितनी बार जनता जा रही है। आप अगर ठीक है समर्थन कर रहे हैं, मैं समझ रही हूं, आप कह रहे हैं कि 2000 का नोट जो है लोग बाहर नहीं निकल रहे। कितने दिन दिए इस बार, कितने दिन गए? देखिए कितने दिन दिए गए हैं, 10% नोट वापस लेने के लिए कितने दिन दिए गए हैं? पहले तो आप ये बताइए। ठीक है, अनूप जी का रुख करूंगी। अनूप जी बोलिए, आऊंगी। अटल जी बहुत देर से अनूप जी वेट कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। अनूप जी बोलिए, आप बोलिए। अटल जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 2000 के नोट हैं इनको रोकने से कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ऐसी दूरदृष्टिता वाले फैसले जब 2016 में नोटबंदी का फैसला हुआ, आज ये कहना चाहते हैं उस बात को नहीं करें, तो मैं कहता हूं उस बात को अवश्य करना चाहिए। 2016 में जब 8 नवंबर 2016 की रात में जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये कहा चलते 1000 के और 500 के नोट नहीं चलेंगे, देश की जनता जो देश स्तब्ध रह गया, उन हालातों को मैं कहता हूं शब्दों में बयान किया जाना संभव नहीं है। पूरे देश की जनता में जो त्राही त्राही मची, उसका साक्षी पूरा देश का मीडिया, पूरे देश जस्टिस सेना और उसके फैसले का जो उस फैसले ने क्या पाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अभी भी समझ में नहीं आया। उस निर्णय से काला धन वापस लाने की बात थी, वो तो बहुत दूर की बात थी। 99% से ऊपर सारा पैसा जमा हो गया, काला धन नहीं आया, बल्कि नए नोट की छपाई में इस देश की जनता की गाड़ी कमाई का 8000 करोड़ रुपया देश की गाड़ी जनता की कमाई का खर्च हुआ। ये ब्यौरा 18 दिसंबर 2018 को पार्लियामेंट में इन्हीं लोगों ने पेश किया। 35 लाख नौकरियां समाप्त हुई, क्या आंकड़े बताते हैं। ऐसी क्या हालात, क्या इनके निर्णय पे इनको पश्चाताप नहीं होना चाहिए? क्या देश के सिरमौर को, देश के राजा को, जो देश की प्रजा को दिशा और दशा देने का काम करना जिनको चाहिए, क्या ऐसे निर्णय और ऐसे फैसले करने पर उनको कौन दंडित करेगा? क्या देश की जनता ने जो तकलीफ झेली उसकी भरपाई कौन करेगा? उन बातों का जवाब नहीं दे सकते। आज वापस उस घटना की पुनरावृत्ति होने जा रही है। पूरे देश के बैंक, किसी गरीब को नोट की आवश्यकता हो, उसके बच्चे की शादी करने के लिए जरूरत हो, घर के निर्माण के लिए जरूरत हो, घर की छत डालने के लिए उसको लोन की जरूरत हो, बैंक वो लोन 4 महीने तक नहीं दे पाएगा। इन नोटों की बदली में पूरे देश के बैंक व्यस्त रहेंगे। ठीक है, इन पूरे देश के लोगों को और इन बैंकों को व्यस्त कर दिया, मूल मुद्दों से जनता को भटका दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो फैसले किए हों, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हमारे से अटल जी हों, ये पढ़ाई की बात करते हैं, तो इनसे पूछ लो कि 2014 से और 2023 तक के फैसलों में वो एक फैसला ये बता दें, क्या इस नोटबंदी से राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला? काला धन लाने की बात करने वाले लोग कौन सी योजना लेके आए, जिसको राहुल गांधी जी ने कहा फेयर एंड लवली योजना ले आए? भाई जिसके पास काला धन है उसको दंडित किया जाना चाहिए। 50% टैक्स दे दो और काले धन को गोरा करा लो। ऐसी योजनाएं लाने की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई? क्या उसका जवाब नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? ठीक है अनूप जी, जवाब ले लेते हैं अटल जी से। अटल जी, अनूप जी की बातों को तो आप सुन ही रहे हैं और मुस्कुरा भी आप लगातार रहे हैं जब से आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि काला धन आया क्या, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस दौरान कहा था कि काला धन इतना आ जाएगा देश में कि जितने भी गरीब है, जितने भी किसान हैं, उनके खातों में 15-15 लाख रुपए पहुंचेंगे। तो अनूप जी वही पूछ रहे हैं कि काला धन आया क्या? देखिए मैडम, वो भी एक भ्रामक प्रचार था और ये काले धन को लेकर के आप जानते हैं कि जो पिछली 2016 में नोटबंदी हुई थी उसके कारण इनकम टैक्स जो कि उस करीब 3 पॉइंट समथिंग लोग इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न करते थे, अप्रत्यक्ष कर की। आज वही इनकम टैक्स रिटर्न करीब 6-7 लाख पीपल करने लग गए।
अटल जी, आपका कहने का मतलब आप देश की जनता को चोर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे सुनो, बोलने दो। देखो अनूप जी, बोलने क्यों अनूप दें? जी, आप है ना, आप बोलने कहना दो। चाहते हैं मैंने देश की आपके जनता बीच में नहीं चोर थी? बोला। ये अनुप जी, देखिए, बोलने ये दीजिए। बोलने ही नहीं देना अनुप जी, चाहते। अनुप जी सुन इन्होंने जो लीजिए, पहले सोच लिया अटल जी वो की बात ठोक को सुन देंगे। लीजिए। अनुप जी, आऊंगी आपके पास, बोलने मैंने दीजिए। भी तो सुना है मेरे जो आपको। प्रश्न हैं, अनुप मैंने जी, आप- सुना ना अनुप जी, आपको 2 मिनट सुन लीजिए अनुप जी, आप। आप सुनेंगे तभी तो सवाल पूछ पाएंगे ना, सुनने दीजिए पहले। मैडम, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है ये। नहीं नहीं, आपके मैं प्रश्न का नहीं उत्तर पूछ रहा हूं देंगे वो, इनकम टैक्स की आप ही के फाइल प्रश्न का उत्तर कितने दे रहे हैं। आप लोग पूछ भरते रहे थे, थे ना कितने काला नहीं। धन, उसी का उत्तर दे रहे हैं अनुप जी, सुन लीजिए। काला धन नहीं आया, पूरा देश का 99.9% पैसा जमा हुआ देश के बैंकों में। ठीक है, अब सुन लीजिए, सुन इनसे लीजिए अनुप जी, पूछिए सुन ये ऐसी लीजिए। योजना देखिए क्यों मैं लेके आए, उसका जवाब चाहिए मुझे। 2016-17 के अंदर ये रेवेन्यू लवली जो योजना इकट्ठी क्यों लाए हुई, थे? रेवेन्यू जो क्या उससे इकट्ठी काला धन आ रहा था क्या हुई, इनके पास? इनका जो भी टैक्सेस से जो नहीं रेवेन्यू पकड़ाया, इकट्ठी कितने हुई, लोग वो दंडित हुए, 21% कितने लोगों से काला धन पकड़ा? 2016-17 के मुकाबले में ज्यादा है ना हुई। इनको बोलो ना, बोलने दे। ठीक है, ये बोलिए बोलिए, है ना, वो चुप इस हो गए तरीके हैं। से बोलेंगे तो मैं नहीं नहीं, बोल आप भी नहीं बोलिए पाऊंगा। बोलिए, वो चुप हो गए हैं, बोलिए। आप उनसे बोलो कि आप सुन लीजिए ना। है बोलिए। ना? तो अपन ये कि भी भारत की इकोनॉमी बढ़ी, आप जी। देखिए बीच के कितना बड़ा एक टेन्योर रहा। कोरोना काल, युद्ध, पूरे कई सारे देशों में युद्ध चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, बड़े बड़े यूरोप की और बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी तहस नहस हो गई। और वो हिंदुस्तान भारत की इकोनॉमी अपनी का सत्यानाश कर दिया जाए, सस्टेन ये कर कहना पाया चाहते हैं आप? क्योंकि उससे क्लीन, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी से हिंदुस्तान की इकोनॉमी का लेना देना पहले क्या ही है? कर लिया। और इनको बिल्कुल पहले से ये देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी अलग है और इसका इंपैक्ट बाहर की इकोनॉमी अरे से मेरी कुछ बात होता सुनो नहीं। भैया, अब जब मैं ऐसे सिर्फ लोग पूछना ही चाह ये रहा ऐसे हूं, सोचेंगे तो फिर तो हद हो गई। आप विषयांतर हो रहे हैं भैया, आप बताइए, विषयांतर हो रहे हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमी का फर्क भारत पे नहीं पड़ेगा अरे क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, विषयांतर हो रहे हैं भाई। आप विदेशी आपको प्रत्यक्ष निवेश आपको की एक उनकी बातें मैं बड़ा नहीं कर खुश रहा हूं। होने वाली बात है कि 2016 आज की की नोटबंदी तारीख के फैसले का लाभ जानना मैं ये चाहता बोल हूं। रहा हूँ। अच्छा, एक 2000 लाइन अभी का प्रश्न अभी है, हम मैं यही बोल रहा 2016 हूँ, में 2000 नोटबंदी के फैसले से कितना काला धन प्राप्त हुआ, उसका जवाब चाहता हूं। आप ले जा रहे हैं मुझे यूरोप, आप ले जा रहे हैं तो वही यूक्रेन। देखिए, फिर वही बात। ठीक है, जवाब नहीं, दीजिए। गलत आपके पास तरीके से जवाब किसी नहीं भी है, चीज अटल को जी, जवाब नहीं इंटरप्रिटेशन है। करोगे तो उसका क्या जवाब दिया जाएगा? आपके पास जवाब है ना? नहीं है, विषयांतर ये कर रहे हैं। केवल ले दे यूरोप करके और यूक्रेन की नहीं, हिंदुस्तान के केवल 2016 गुमराह की कर रहा है। नोटबंदी के काला धन, ये लाभ इस धन, देश वो की धन, जनता को बहुत बता। अनुप सारा। जी, आप अनुप ही जी, बताइए, मेरा सवाल आपसे है। ठीक है, ठीक है, अनुप जी से सवाल कर लेती हूँ। खत्म हुए, अटल जी रुकिए, आऊंगी आपके पास। बिल्कुल अनुप जी, आप लगातार देखिए बोल रहे हैं, अटल जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस पूरे विषय को समझ नहीं रही है और बेवजह बयानबाजी कर रही है। अब वहीं अगर आरबीआई की देखिए बात करें तो आरबीआई ने तो कह दिया है कि 4 महीने का समय दे दिए हैं, 2000 की नोट जो है वो आप अब जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं। तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है, ये बीजेपी पूछ रही है। कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, पूरे देश की जनता को तकलीफ है। पूरे मैंने अभी बताया जी। कि जहां बैंकों के अंदर जो लोग जाते हैं, कोई लोन लेने के लिए जाता है, उसको अपने घर में छत डालनी है, कोई गाड़ी खरीदने जाता है, कोई अपने रोजगार के लिए लोन लेने जाता है, कोई अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए ऋण लेने जाता है, लेकिन वो सारे जो कार्य होने वाले बैंक में हैं वो इससे बाधित हो जाएंगे। पूरे देश के बैंक इन नोट बदली में व्यस्त हो जाएंगे। उनसे वो लोग सफर करेंगे। देखिए मैम, जो फिर अपने मैं इनको रोजगार के लिए समझा रहा ऋण लेना हूँ जाना कि चाहते हैं। 86% था पहले नोटबंदी में, 86% नोट मार्केट में थे जिनको वापस लिया गया था। अरे अब की भैया, बार मैं अभी का भी आकलन समझ लो, मैं समझा देता हूँ अटल जी, मैं समझा देता हूँ। तो कहां आप से कहना क्या चाहते लाइनें हैं कि नोट लगेगी? बदली करने पिछली नहीं बार जाएंगे लोग। 50 दिन का समय दिया गया था और अभी 50 दिन के समय 131 में दिन लोग दिए लाइन में गए मर गए हैं। थे भैया। इस बात को 50 तो दिन समझो, काय का बताइए, लाइन 50 लाइन दिन इन्होंने के लाइन, समय में आज लोग अगर लाइन लाइन में लगी लगे होती थे। तो अटल जी, सारे अटल जी, न्यूज़ क्या चैनल इस में फैसले लाइनें ही से होती। कालाबाजारी किसी रुकेगी? तरीके की कोई लाइन क्या नहीं इस है। फैसले से कालाबाजारी रुकेगी अटल जी? क्योंकि बिल्कुल, देखिए, मैडम, तो ये बिल्कुल, पूछना नहीं, चाहता हूं, पहले देखिए 2016 में हम बहुत चलते समय हैं, से उस मार्केट दौरान जब मैडम, नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो ये फैसले तर्क से दिया लाभ गया जानना था चाहता कि 500 और 1000 के नोट जो है वो चलन में हैं और जब प्रिंटिंग में भी काफी दिक्कतें होती है और बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो कैश लेकर चलते हैं तो उन्हें ज्यादा अमाउंट लेकर चलना पड़ता है। यही तर्क देके 2000 की नोट जो है मार्केट में उतारी गई थी कि 2000 की नोट जो है वो मार्केट में आएगी, कालाबाजारी जो है वो बंद हो जाएगी, काला धन जो है वो भारत में वापस आ जाएगा। अब 2000 के नोट को भी वापस किया जा रहा है। तर्क क्या है? इससे क्या कालाबाजारी रुकेगी कि आप जब चाहे नोटों को बदल दें? आम जनता को कितनी परेशानी होती है?
देखिए मैडम, मैं यही समझाने की कोशिश कर, आवाज नहीं, आपकी आवाज आ रही है अटल जी, आ रही है आपकी यही आवाज। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ, कि भाई पहले 86% नोट 500 और 1000 के मार्केट में थे, उसको वापस लिया गया था, और अभी लाभ जानना चाहता हूँ बार बार अटल जी, उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। 2000 के नोट है, पहली बात। दूसरी बात, देश के लोगों को लाभ क्या हुआ? इसका इस सर्कुलर, इनसे अनूप जी से बोल रहा हूँ, इस सर्कुलेशन का सेकंड पॉइंट पढ़ लें, वो क्लीन पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत अटल जी आप बार बार क्लीन पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं। उस पॉलिसी में है कि हाँ, आरबीआई जब चाहती है वो नोटों को बदल सकती है, उस पॉलिसी में यही लिखा है। लेकिन अनुप जी का सवाल जो है, मैं आपको बता देती हूँ, कंपैरिजन, अगर एक मिनट, अनुप जी आप ही के सवाल को अगर इसका कंपैरिजन करना है तो 2013-14 में भी नोटों को बदला गया था आरबीआई द्वारा। हाँ। उन्होंने कहा था 2005 तक के जो भी नोट हैं उनको वापस ले रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं आरबीआई की, हाँ, वो तो मैं आपको कह रही हूँ सर, कंपैरिजन उससे करिए। वो तो मैं आपको कह रही हूँ। मैं कह रहा हूं कि वो सर्कुलर, ये नोटबंदी नहीं है, ये केवल विड्रॉवल ऑफ सर्कुलेशन है और कुछ नहीं है, नोटबंदी थोड़ी है ये। 2000 के नोट की नोटबंदी तो ये लोग कर रहे हैं, गहलोत साहब बोल रहे हैं, खाचरियावास जी बोल रहे हैं, अनूप जी बोल रहे हैं, इनकी सारी लाइन नोटबंदी कर रही है। किस बात की नोटबंदी है? 2000 रुपए का नोट, कोई नोटबंदी नहीं है, ये केवल विड्रॉवल ऑफ सर्कुलेशन है। ये बात समझने जैसी है। 2016 है जब ये बात आज जो भी ये डिबेट है वो 2000 के नोट के लिए है, और ये 2016 में ये हुआ था, पहले ये हुआ था, वो हुआ था, अनुप जी का रुक कर लेती हूँ। अनुप जी बोलिए आप। अटल जी आप रुक जाइए, अभी परिस्थितियां कुछ और है। अटल जी आप रुक जाइए, उन परिस्थितियों पर भी आएंगे और वो भी बात करेंगे, और आपको भी ये चीजें देखिए बताऊंगी कि नोटबंदी है, इससे लोगों को क्या परेशानी हो रही है, सर्कुलेशन में क्या कुछ फर्क है, आऊंगी आपके पास, लेकिन अनुप जी का रुक कर लेती हूँ। अनुप जी बोलिए आप। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथी से मेरा प्रश्न बड़ा छोटा सा है। 2016 में भी देश की जनता को समझाया गया कि जब हम नोटबंदी करेंगे, इससे पूरी देश की जनता का जो देश में काला धन है वो वापस आएगा। देश के हर गरीब के खाते में, हर किसान के खाते में इतना काला धन वापस आएगा कि देश के हर गरीब किसान के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा किए जा सकेंगे। ऐसे ख्याली पुलाव, ऐसे स्वप्न सब्ज बाग इस देश की जनता को दिखाए गए थे। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैडम मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या मेरी बात सही है? हाँ, ये बात कही गई थी, कही आप अपनी बात पूरी करिए जी। और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि देश की जनता जिसको राजा बनाती है, जिसको प्रधानमंत्री बनाती है लोकतंत्र में, उससे देश की जनता अपेक्षा करती है कि उस राजा के, उस प्रधानमंत्री के जो फैसले होंगे वो देश की जनता के लिए लाभकारी होंगे, देश की जनता को उससे फायदे होंगे। तो 2016 का जो फैसला था, मैं सिर्फ एक प्रश्न इतनी देर से कर रहा हूं कि उस 2016 के फैसले का मैं लाभ जानना चाहता हूं। मैडम मुझे या तो आप बता दें, या ये अटल जी इतनी देर से मेरे सामने बैठे हैं, ये बता दें। कोई ये सुनने को तैयार नहीं है, ये केवल ले दे करके वही उस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है अनुप जी, अब अटल जी बताएंगे, अब अटल जी आपको वो फायदा भी बताएंगे। अनुप जी ठहर जाइए, अटल जी से पूछते हैं। ठीक है अनुप जी, अब आप ठहरिए, तभी तो वो आपके सवालों का जवाब देंगे ना। अब ठहर जाइए आप। ठीक है अटल जी, बताइए कितना लाभ हुआ 2016 में जब नोटबंदी हुई? बात बड़ी बताइए, अनुप जी के सवालों का जवाब आप दे दीजिए। है ना, पहली बात बहुत स्पष्ट तरीके से, हाँ पहली बात ये कह रहे हैं कि 15 लाख जमा करवा देंगे। अनुप जी एक मिनट अटल जी आपको रोकना चाहूंगी। अनुप जी आप स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं सर। सर्कुलेट, अटल जी आपको रोकना चाहूंगी। जी अटल जी आप बात पूरी करिए। अब आ गया हूं मैडम स्क्रीन पे। जी देखिए मैडम, 15 लाख रुपए की ये बात बोल रहे हैं बार बार कि 15 लाख हर किसान के खाते में जमा करा देंगे या हर आदमी के खाते में अकाउंट जमा करा देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस तरीके का कोई सर्कुलर, कोई गवर्नमेंट की कोई किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंटरी प्रूफ दिखा सकते हैं? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, अटल जी, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। ये क्या कहा था?
उनकी क्या बात कहा का कोई था, असर आप नहीं याद है। करो। वो झूठ ये बोलते काले हैं। धन की आज बात, इन्होंने स्वीकार कर विदेश लिया। से पैसा, आज इन्होंने देखिए स्वीकार फिर कर बोलने लिया लग गए, कि फिर देश के बात करने लग प्रधानमंत्री गए। सत्य ये नहीं अब बोलते नोटबंदी हैं। से जोड़ रहे हैं इस बात को। देश के प्रधानमंत्री सत्य नहीं बोलते हैं। फिर वही बात, आपने अरे स्वीकार बोलने किया तो अटल दो। जी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अरे बॉस बोलने दो, अनूप जी बोलने तो दो, मैं दे अटल तो जी, रहा हूं देश के जवाब, आप प्रधानमंत्री जवाब सुनना भी देश चाहते हैं के और देने भी प्रधानमंत्री नहीं ने देते। क्या सार्वजनिक रूप से टीवी में नहीं कहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के देखिए प्रधानमंत्री फिर आप का गलत वक्तव्य कह रहे नहीं हैं। है? यही आपकी कांग्रेस की यही नीति रहती है कि वो देश गलत के- तरीके से देश के चीजों को प्रधानमंत्री इंटरप्रिटेट कर देते हैं। माननीय अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जी का नोटबंदी, बयान की अभी वीडियो नोट क्लिपिंग सर्कुलेशन मैं से आपको वापस उपलब्ध करने को कराता ये हूं। नोटबंदी मैडम, बता इनको रहे अवगत कराएं। हैं। यही आपका मैडम, इनको चरित्र अवगत है कराएं। और इसी चीज को मैं इंडिया न्यूज जनता की के क्लिपिंग सामने मैडम रखना दिखा चाहता देंगी। हूं कि आपके राहुल गांधी से लेकर के और नीचे तक एक जैसी लाइन अरे और राहुल गांधी गलत के इंटरप्रिटेशन प्रधानमंत्री नहीं करके है। वो आप किसी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होंगे जी को, तो हम बता देंगे आपको। किसी भी गवर्नर को, किसी को भी चपेट में ले लेते हैं को। अरे इनफैक्ट गवर्नर को न्यूज तो चैनल चपेट तक में आप उनसे हाँ गवर्नर भरवा को तो रहे हैं चपेट कि में उन्होंने देखिए, ये कहा था। अटल जी, आपको आलोक जी, आपकी समय वो की कमी स्क्रिप्ट है, निकाल समय सकते की हैं कमी क्या? है। आप लोग वो आप लोग के स्क्रिप्ट पास निकाल दो सकते हैं मिनट जिसमें है। उन्होंने इस 2 तरीके मिनट से में आप कहा अपनी है। बात पूरी गलत करिए। बात मत अटल करिए जी, अनुप जी। 2 मिनट में आप अपनी बात पूरी करिए, या तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्री अनूप जी के प्रूफ पास दे जाऊंगी दीजिए, क्योंकि बोलने मेरे का पास भी समय की डॉक्यूमेंट्री कमी है। प्रूफ दे देंगे तो मैं जी। मान लूंगा। मैडम, ये गवर्नर की बात करते हैं तो पूरा इनको ये देश नहीं पता कि वो इस नोटबंदी बात को नहीं, वो जानता काला है धन कि देश विदेश के से गवर्नर लाने के ने लिए कह रहे जब थे इनके कि अगर दिशा विदेश निर्देश में नहीं जो काला माने, धन तो देश पड़ा के हुआ है गवर्नर को वो इतना है पदमुक्त कर कि दिया अगर जाएगा। उसको देश और के अंदर इनके दिशा डिस्ट्रीब्यूट निर्देश किया मानने जाए, वाले अगर गवर्नर को डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने किया बिठा जाए दिया माननीय तो उत्तर हर प्रदेश आदमी जी के को। पास 15 लाख रुपए तक आ सकते हैं। इसका मतलब ये अपने नहीं होता बयान को काला बदले धन नहीं, आएगा प्रधानमंत्री जी ने विदेश कहा से था, और उसके 15 बाद लाख नहीं, में 15 रुपए नहीं फिर आए। दिया बल्कि जाएगा। ये उनकी कभी भी नहीं जेब कहा। में पैसा उन्होंने कहा कि नहीं अगर दिया। हम कोशिश उनकी करें गाड़ी बाहर से कमाई का पैसे लेकर पैसा, आते तो इतना इस देश की भारत जनता का की गाड़ी पैसा कमाई का पैसा इस आपने 70 छीना। सालों में कांग्रेस और उनके अधिकारियों ने 70 बाहर सालों में जो रखा हुआ, था, उसको उसकी लाने वजह की से बात आप बोलने की कही थी। स्थिति इन्होंने में इसको हो। नोटबंदी से जोड़ दिया। बताइए नोटबंदी में कब अरे ऐसी भाई, बात की नोटबंदी थी? पे मेरे को देश की डॉक्यूमेंट्री आजादी और प्रूफ दिखा 70 साल दीजिए। पे बात करना चाहते हैं तो गलत उस बात मुद्दे मत पे आ करिए जाए। अनूप जी। मैडम, पहले मुद्दे पे आ जाए। बोलिए, बोलिए अनूप आज जी, ये आप। देश के 70 सालों की उपलब्धि चाहते हैं तो मैं अनूप- देश के 70 सालों की उपलब्धि बता दूं। अनूप जी, आप बोलिए, बोलिए ये आप। देश के 70 सालों की उपलब्धि पूछना चाहते तो मैं बता दूं। देश के 70 सालों में ऐसा काला कानून नहीं आया। देश की जनता को ऐसा सफर कभी नहीं करना पड़ा कि देश की गाड़ी कमाई का, देश की इमरजेंसी जनता भूल की गए गाड़ी जिससे कमाई का अनूप जी। पैसा उसकी जेब में से निकाल लिया गया हो, जिसमें और आम उसके आदमी को ही जेलों में पैसे भर को दिया लेने था। के लिए बैंक के दरवाजे और पर बाद में इसी भिखारी पर माफी बनाकर मांगी थी इन्हीं माननीय के लोगों ने। प्रधानमंत्री जी ने कतार में लगा दिया। ऐसी दर्दनाक ऐसी तस्वीरें आपने मीडिया में खुद ने नोटबंदी से दिखाई। तो बल्कि ये लोगों पता को चला कि खुद के कितने पैसे के लिए भिखारी की जिनकी तरह हेल्प की जा इन्होंने सकती है, कतार में लगाया। जितने धनवान खुद के लोग हैं, पैसे के लिए कहाँ जनता को धन मोहताज छुपाया किया। हुआ है, उसका बहुत सारी कोई लाभ बातें। नहीं हुआ। इकोनॉमी उसी इसको कारण से तुगलकी आगे फरमान बढ़ी। कह सकते लोगों हैं, की मदद इसको इसीलिए कर हिटलरी पाए फरमान कह कि हमें सकते ये हैं। जानकारी मिली कि कितना पैसा किस जगह पर पड़ा हुआ है और उसको किस तरीके से सर्कुलेट करना है। आपके निर्णय, क्या बात करें उसके बाद इसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों का इनको एक ग्राफ बना के दिखा दीजिए। दोनों बढ़े हैं और छोटे मोटे नहीं, लाखों करोड़ बढ़ गए। इस बात को ये विकास ही नहीं मानते। जीडीपी विकास 70 का साल में पैमाना 3 क्या लाख भैया? इनकम टैक्स मैडम, इनको भरने समझा वाले दो 3 लाख कि लोग इन लोगों ने देश की ढूंढे विकास थे दर नापने और का हमने पैमाना अभी जीडीपी लास्ट 6 विकास साल दर में है। 10 उसमें लाख से गिरावट ऊपर आई इनकम या टैक्स प्रगति हुई, देने वाले लोग इसका ढूंढ जवाब लिए। दे दें। ठीक है, ठीक देश की है। विकास दर में गिरावट आई है मैडम। तो क्या नोटबंदी आखिरकार के बाद- देखिए सवाल यही था नोटबंदी के कि बाद अब इससे देश क्या की कालाबाजारी जीडीपी बढ़ी या रुकेगी, घटी? क्योंकि देखिए इसमें विपक्ष जो है वो भी अपने तर्क दे रहा है, वही अगर बीजेपी की बात करें उनका भी तर्क अलग है। अरे- फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी।
तो 2000 के नोट जो है वो सर्कुलेशन से बाहर हो गए। हालांकि देखिए आरबीआई की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि 30 सितंबर तक जो आपके नोट हैं वो आप जाकर बदल सकते हैं। लेकिन ऐसे में देखिए अपने आप में भी तमाम जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि क्या 2000 के जो नोट वापस लिए जा रहे हैं, क्या इससे कालाबाजारी रुकेगी? हालांकि देखिए तमाम विपक्ष पार्टी जो है वो उनका कहना है कि ये चुनाव को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि अब देखिए आने वाला समय ही बताएगा कि इससे किसको कितना फायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।